को देखकर कति आनंद आ रहा है। अनेक प्रकार की पक्षी अपनी अपनी बोल बोलकर इस वन की शोभा को बढ़ा रही है। गुरुदेव, कृपया करके इस स्थान का नाम तो बदलाइए। बेटा राम और लक्ष्मण, मारी तथा स्वभाव की माता ताड़िका इसी स्थान में रहती है। क्या वह भी अपने बेटों की तरह बदकार है? हाँ बेटा, वह बड़ी चालाक और मक्कार है। वह देखो सामने से आ रही है। क्यों तुम अपनी माँ को मेरे सामने लाए हो? मैं तो ताड़िका तेरा मैं तो ताड़िका तुम सारी के पुरुषों का आहार, सारी के पुरुषों का आहार करती हूँ। जो सामने आए मेरे गीता नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कौन मिलेगा? बहुत सुंदर। मरने के लिए होशियार हो जाओ। अरे बदकार, अब हो जा होशियार। तो हो जाओ तैयार। एक नारी को मारकर उछल रहा रणवीर बच कर जाएगा कहाँ? आप मुझे मारे। क्यों ज्यादा बकबक करे, कर जुबान को बंद। माथा तो तीर चला चुकी, अब आए हैं फर्जंद। अरे दुष्ट बालक कानों से चढ़ाई, अरे दुष्ट बालक कानों से चढ़ाई, हम संग करने लड़ाई, हम संग करने लड़ाई। देखा रूप अति सुंदर तो
अच्छा करे, क्यों इतना अभिमान करता है? एक स्त्री को मारकर क्यों इतना उछलता है? वह तो अपने करनी के फल पा चुकी है। और तू भी अपने माँ के पास जिंदा जा चुका। मैं तो चले ही जाऊंगा, मगर तुझे भी तेरी माँ के पास यमलोक भेज दूंगा। फिर हो जा तैयार। तो हो जा होशियार। वैश्यानंद, अपनी जुबान की लपलपाई को छोड़ दे। आइए, मुझे आपका ही इंतजार था। आप चुपचाप दोनों हाथ जोड़ दीजिए, हम आपको माफ कर देंगे। चुप हो जा नारायण। पीछे हट बेईमान। तेरी सर पर आज बहुत सवार है। तू खुद मौका तलबगार है। तेरे अभी दूध के दूध भी नहीं टूटे। मेरे तो नहीं टूटे, मगर तेरे अवश्य तोड़ दूंगा। शायद शायद तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है। बस बस, अब बहुत सुन चुका सब तेरी बकवास। लूंगा जुबान तरास अगर मुंह से निकाली बात अगर, तो खबरदार हो बाण मेरा खाली नहीं जाएगा। फिर ये ना कहना कि लक्ष्मण ने धोखे से जान निकाली। हो जा तैयार। हो जाओ होशियार। तुम इधर उधर जरा सफाई कर लेना। अच्छा पिताजी। है यहाँ धनुष आज दूसरी जगह कैसे चले गया? पिताजी, इसमें हैरानी की क्या बात है? यह धनुष तो मैंने सफाई करते उठाया है। इसमें बहुत धूल जमी थी। यह धनुष तुमने उठाया है? तो एक बार जरा फिर से उठा के दिखलाओ। यह लीजिए पिताजी, धनुष मैंने उठा लिया। ओहो, तो यह लड़की सचमुच लक्ष्मी का अवतार है। अच्छा बेटी, मैं प्रण करता हूँ जो राजकुमार
इस धनुष पर चिल्ला चढ़ाएगा वो मेरी बेटी का पति कहलाएगा। बहुत बढ़िया। मंत्री जी, स्वयंवर की तैयारी की जाए, जगह जगह के राजकुमारों को समाधान स्वयंवर में बुलाया जाए तथा हमारे कुलगुरु विश्वामित्र जी को भी इस शुभ यज्ञ में बुलाया जाए तथा धूमधाम से सभी तैयारी की जाए। तो आज्ञा हो महाराज। समाना दाल सीटी पड़ेगी। कहिए क्या काम है? विश्वामित्र जी का नाम का पत्र आया है। हाँ, मेरा ही नाम विश्वामित्र है। लीजिए गुरुदेव, आपके नाम का पत्र। आप मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे अन्य जगह भी जाना है। गुरुदेव, यह पत्र कहाँ से आया है तथा इसमें क्या लिखा है? बेटा, तुम्हें पढ़कर सुनाऊं इसमें क्या लिखा है? कृपा दृष्टि हो गुरु की, दास के घर आने की, अभिलाषा है जनक को गुरु के दर्शन पाने की। अहो ऋषि राज ऐ राजन, स्वयंवर हमने ठाना है। अहो ऋषि राज ऐ राजन, स्वयंवर हमने ठाना है। सीता को किया दुल्हन, धनुष का प्रण निभाना है। अहो ऋषि राज ऐ राजन, स्वयंवर हमने ठाना है। ऋषिराज विश्वामित्र जी को सादर प्रणाम। अत्र कुशलम तत्रस्तु। सविनय निवेदन यह है कि मेरी सीता का स्वयंवर तिथि 9/11/2023 को होना निश्चित है। अतः आपसे प्रार्थना है कि आप स्वयंवर में पधार कर अपने कमल रूपी चरणों से सेवक के यज्ञ को पवित्र करने की कृपा करें। आपका दर्शनाभिषेक, जनक मिथिलापुरी। गुरुदेव, आज्ञा हो तो हम भी आपके साथ चलें। हाँ बेटा राम, बड़ी खुशी से तैयारी करो। तुम्हारे लिए ही तो स्वयंवर रचाया गया है। हम तो केवल देखने वालों में से हैं। अच्छा गुरुदेव, चलिए। मुनि चलना जनकपुरी, होके चलो मुनि चलना जनकपुरी, होके चलो मुनि चलना जनकपुरी, होके चलो मुनि चलना जनकपुरी। राजा जनक घर धनुआ पुराना, राजा जनक घर धनुआ पुराना।
रचाने चलो होके चलो चलना जनकपुरी होके चलो राजा जनक घर भूपति आए, राजा जनक घर भूपति आए, उनका अभिमान घटाने होके चलो जनकपुरी होके चलो चलना जनकपुरी ही कारण यह सी लागू ही कारण यह सी गौतम ऋषि एक महामुनि था, गौतम ऋषि एक महामुनि था, यह उनकी पत्नी जगदीशा, यह उनकी पत्नी जगदीशा। बिना अपराध शराब मुनि दीना, बिना अपराध शराब मुनि दीना, नाम अहिल्या बेटा राम और लक्ष्मण, यह गौतम ऋषि की धर्म पत्नी है तथा इसका नाम अहिल्या है। मुनि जिनी अपराध के कारण इसको श्राप दिया, जिससे यह पीड़ा हो गई। गुरुदेव, शराब देने का कारण तो बतलाइए। बेटा लक्ष्मण, एक दिन देवताओं के राजा इंद्र ने अहिल्या की पतिव्रता धर्म की परीक्षा लेने आए। उस समय ऋषि
गंगा स्नान करने गए थे, मगर यह सती इंद्र के बस में न आई। जब ऋषि जी स्नान करके आश्रम पहुंचे तो उनको आश्रम में देखकर अपनी धर्म पत्नी अहिल्या को श्राप दे दिया और कहा, जब राम अवतार होगा तब राम के चरण लगने से मेरा उद्धार होगा। इसलिए हे राम, अपनी चरण लगाकर इस शिला का उद्धार करो। गुरुदेव, चरण स्पर्श करने से क्या अहिल्या का उद्धार हो सकता है? हाँ बेटा राम, मुनि जी ने यही श्राप दिया था। जब रामचरण तुम पर लगेंगे तभी तुम्हारा उद्धार होगा। मगर गुरुदेव, स्त्री पर चरण स्पर्श करने से तो पाप होता है। नहीं बेटा, दूसरों की भलाई करने में कोई पाप नहीं होता। इसलिए तुम चरण स्पर्श करो। जो आज्ञा हो गुरुदेव। राम अवतार बहुत बढ़िया। चलो बेटा राम। चलिए गुरुदेव। श्री जी, बाढ़ से आए हुए मेहमानों का उचित प्रबंध किया जाए। जो आज्ञा हो महाराज। महाराज की जय हो। महाराज, मुनि विश्वामित्र जी शिष्यों समय द्वार पर पधारे हैं। आपकी आज्ञा हो तो उन्हें बुला ले आओ। अच्छा, मैं स्वयं उनके स्वागत के लिए चलता हूँ। गुरुदेव, जनक का प्रणाम स्वीकार कीजिए। प्रणाम महाराज। चिरंजीवी रहो। प्रणाम महाराज। चिरंजीवी रहो। मेरे अहो भाग्य, जो आपने सेवक को कृतार्थ किया, मगर क्या मैं इन दोनों राजकुमारों का परिचय जान सकता हूँ? हाँ राजन, ये दोनों राजकुमार अयोध्या नरेश राजा दशरथ के पुत्र हैं। इनका नाम राम तथा ये इनके छोटे भाई लक्ष्मण। खुल गए हैं भाग्य मेरे तथा मिथिला नगर वासियों के
गुरु के साथ दर्शन पाए दशरथ कुमारों के मंत्री जी, मैं गुरुदेव की आने की खबर महलों में सुनाता हूँ। आप मुनि जी तथा राजकुमारों की ठहरने की उचित व्यवस्था की जाए। तो क्यों महाराज, चलो जी स्कूल में ऊपर आ जाओ। सीता, राम और लक्ष्मण कब तक तुम जनकपुरी की शोभा देख कर आओ और आते समय पूजा के लिए फूल लेके आना। जो आज्ञा हो गुरुदेव। आओ हिले मिले गाए फूले रही फूलेवा सखी आओ हिले मिले गाए फूले रही फूलेवा फूले रही है क्या हरियाली झूला झूले आ मेरी आली गाएंगे मेघे मलहा सखी आओ हिले मिले गाए फूले रही फूलेवा पंछी गली गोवाने वाले खेले रहे हैं पंछी पसारे कोयल करती पुकार मिले गाए फूले रही फूलेवा यहाँ इसका आना होगा अपना अपना ठिकाना होगा नया गरीबा सखी आओ हिले मिले गाए फूले रही फूलेवा प्यारी सखी, विवाह भी लड़की के जीवन का भारी परिवर्तन है। हाँ भाई, पति अच्छा मिल जाए तो वाह वाह, नहीं तो जिंदगी भर मिट्टी के समान। हाँ तो तुम्हारी एक तरफा बात है, वरना सुख दुख तो अपने साथ है। अरे तुम्हारी इस छेड़छाड़ से क्या फायदा? हाँ, इस समय तो सारी बातें व्यक्त हैं। कोई ऐसी बात करो जो सीता जी को अच्छी लगी। हाँ तो सुनो, कल सीता जी के भाग्य का निर्णय है। क्यों, अब तो खुश हो? अरे तुम मार खाओगी, क्या सीधे मुंह से बात नहीं कर सकती? कुछ भी हो, लड्डू तो तुम्हारे मन में फूटते हैं। अब ज्यादा बातें ना करो, चलो गौरी पूजन के लिए फूल तोड़े फिर घर चले, नहीं तो माँ नाराज हो जाएगी।
हे भाई, सूर्य निकल आया है, रोशनी जहाँ पर छाई है, चकवा चकवी आनंद भई, फूलों में सुखदाई है। जिधर देखो उधर ही टहनियों पर फूल खिल आए हैं, खिल उठी है कलियां और वृक्षों ने सिर झुकाए हैं। बहुत बढ़िया। देखो जी देखो महाराज प्यारे लक्ष्मण, यह वही जनक नंदिनी है जिसके कारण स्वयंवर रचाया जा रहा है और वह यहाँ सखियों सहित गौरी पूजन के लिए आई है। अच्छा भ्राता जी, यहाँ हमें बहुत देर हो चुकी है, अब हमें फूल तोड़कर शीघ्र चलना चाहिए। चलो लक्ष्मण। प्यारी सखी, इधर तो आओ। कुछ बात भी है या
वैसे ही बुला रही हो। वहाँ देखो, वहाँ देखो, पेड़ों के पीछे कौन छुपा है? अरे यह तो अयोध्यापति महाराजा दशरथ के पुत्र हैं, जिन्होंने जनकपुर की नर नारियों को मोहित कर रखा है। प्यारी सखी, ईश्वर चाहे तो तुम इन्हीं के गले में जय माला डालो। चल हट पगली, बहुत बढ़िया। मुझे तंग न कर। आवाज। सच तो कहती है बेचारी, रंग में भंग न करो। तुम्हें तो हर समय मजाक की सूझती है। चलो गौरी पूजन को फूल तोड़े और फिर घर चले, फिर ना आएगी इकट्ठा। हम कभी इस बाग में विधि ने बिछवा लिख दिया, हाय हमारे भाग्य में। बहुत सुंदर। पूजन को अम्बे गौरी चलियो सखी सहेली। पूजन को अम्बे गौरी चलियो सखी सहेली। केसरी कपूरी प्यारी नैवेद्य हरि सुपारी। खुशबू की हारी हजारी जिनमें गुथी चमेली। पूजन को
तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। कब होगी? क्यों? अब तो खुश है, नहीं तो एक दो वरदान और मांग ले। चलो अब ज्यादा बातें ना करो, घर चले। चलो।